Sajida Rashid with BS Zoology and BS Chemistry second semester. Today our lecture number 19. In the previous lecture number 18 we have started, that is चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज का लेक्चर नंबर 19 में हमने इसके रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 4 के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के. एंड दीज टॉपिक्स आर व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, आदर ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. मेजर काइंड्स क्या हैं आरएनए की, जेनेटिक कोड क्या होता है, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशंस को कौन कंट्रोल करता है, म्यूटेशंस क्या हैं, काइंड्स ऑफ म्यूटेशन क्या हैं, एंड कॉजेज ऑफ म्यूटेशन क्या हैं. दीज आर द रिमेनिंग टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 19. आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करना है. सबसे पहले हमने बात करनी है काइंड्स ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. आरएनए क्या है, आरएनए इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, वाइल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ RNA in cell. 3 major kinds of RNA exist. First of all, messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. So this is a very important long question. Write 3 kinds of RNA, या किसी भी एक काइंड के ऊपर शॉर्ट नोट हो सकता है. राइट अ नोट ऑन ट्रांसफर RNA, राइट अ नोट ऑन राइबोसोमल RNA, राइट अ नोट ऑन मैसेंजर RNA. देयर आर 3 kinds of RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA. फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए ऐसा आरएनए की टाइप जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करता है. दैट्स वाई वी हैव टू कॉल मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए इज़ अ लीनियर स्ट्रैंड दैट कैरीज सेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस प्रोटीन टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो मैसेज कन्वे होता है वो आरएनए की ऐसी टाइप जो इस मैसेज को लेके जाती है, इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए. Next, transfer RNA which transfer the instruction. Transfer RNA picks up amino acid in the cytoplasm, carries them to the ribosome. साइटोप्लाज्म में जितने भी अमाइनो एसिड पड़े होते हैं उनको राइबोसोम के पास लेकर जाता है. राइबोसोम ने क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है एंड हेल्प पोजीशन देम फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन. और एक अमाइनो एसिड की जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. कहाँ पे होती है, राइबोसोम के ऊपर होती है. लेकिन अमाइनो एसिड को जिस आरएनए ने ट्रांसफ़र किया है ऐसे आरएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए विच ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टाइप है दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए. राइबो मीन राइबोसोम आरएनए, ऐसा आरएनए जो कि डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. राइबोसोमल आरएनए अलोंग विद प्रोटीन्स मेक्स अप राइबोसोम. मीन टू से कि ये आरएनए जो है ये राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है. दैट्स वाई फिर इसको क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए. नेक्स्ट हमने बात करनी है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या होता है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके अकॉर्डिंग अगला कोई भी जीन का एक्सप्रेशन जो है या फिर वो जेनेटिक हेरिडिटी कंट्रोल्स हैं, वरासती खसूसियात हैं, वो एक्सप्रेस होती हैं. तो ऐसा जीन की इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड. डीएनए मस्ट कोड फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. अब जितने भी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, अब प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन जो है अमाइनो एसिड के पास होती हैं, लेकिन उसका कोड मैसेज कौन इनकॉर्पोरेट करता है, डीएनए. सो डीएनए इज़ द एक्चुअली जेनेटिक कोड विच इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ऑन द अमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम. नेक्स्ट हमने बात करनी है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कि डीएनए अपनी इंस्ट्रक्शन कन्वे करता है और डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए की जो सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सो दिस इज़ अ वेरी important long question as well as short question. These question transcription and translation in detail along with their diagram you have to prepare from this book, that is the Principle in Animal Life paper है. You have already purchased this book. So transcription and translation, these are very important long question. Short question भी आ सकता है कि what is the difference between transcription and translation. Write a note on transcription, write a note on translation. So in detail along with diagram you have to prepare from this book.
ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होना, इसको क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या है कि पहले डीएनए ने इंस्ट्रक्शन दी, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, मतलब जो मैसेज था उसका तर्जमा हो गया, उसकी बाकायदा हिदायत जो है उस पर अमल हो गया, उसका आउटपुट मिल गया, इसको क्या कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस एट द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग मैसेज ट्रांसक्राइब्ड हुआ, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, इसको क्या कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमने बात करनी है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जीन्स कैसे कंट्रोल होते हैं, कौन कंट्रोल करता है, ओपिरोन्स। ओपिरोन्स क्या है, जीन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स यूजुअली लिंक इनटू फंक्शन यूनिट्स कॉल्ड ओपिरोन्स। जो जीन के फंक्शन यूनिट्स हैं इसको क्या कहते हैं ओपिरोन्स। और रेगुलेटेड जीन्स होती हैं विच कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर जीन। डिफरेंट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशंस की फिनोमेना को रेगुलेटेड जीन रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो इसी तरह जो जीन के एक्सप्रेशन है वो किससे कंट्रोल होते हैं, ओपिरोन्स और रेगुलेटेड जीन्स के थ्रू। नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं, म्यूटेशन से अगली नस्ल में कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, कौन सी चेंजेस आती हैं, म्यूटेशन की एक्चुअली कॉजेज़ क्या हैं, म्यूटेशन की कितनी काइंड्स हो सकती हैं। सो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम आर कॉल्ड म्यूटेशन। किसी भी जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, क्रोमोसोम में चेंज आ जाना, उसको क्या कहते हैं म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है और आर्जी तौर पे भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। टेम्परेरी होगा तो फिर अगली नस्ल में ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर परमानेंट होगा तो डेफिनेटली ये अगली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। सो म्यूटेशंस क्या हैं, म्यूटेशन आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम आर कॉल्ड म्यूटेशन। अब हमने बात करनी है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने डिटेल में म्यूटेशन की डेफिनेशन बतानी है, इसकी काइंड्स बतानी है, कॉजेज़ बतानी है। और अगर सिर्फ म्यूटेशन पे शॉर्ट नोट आता है तो आपने जस्ट म्यूटेशन की डेफिनेशन बतानी है, काइंड्स पे नोट आ गया तो काइंड्स बतानी है, कॉजेज़ पे नोट आ गया तो देन यू हैव टू टेल अबाउट कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशन। काइंड्स ऑफ म्यूटेशन क्या है, सबसे पहले साइलेंट म्यूटेशन, मतलब कि ऐसी म्यूटेशन जिसका कॉज का कोई पता ही नहीं था, कॉज हमें नहीं पता लेकिन म्यूटेशन की चेंजेस आ गई हैं, म्यूटेशन की वजह से जो एक्सप्रेशन है वो शो हुए हैं, तो ऐसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। अबाउट 30% ऑफ ऑल सिंगल बेस चेंजेस नेवर मैनिफेस्ट देमसेल्फ, मतलब कि उनका हमें कोई पता ही नहीं चलता, कोई उनका एक्सप्रेशन शो ऑफ नहीं होता, इसके बावजूद भी अल्टर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो फिर ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन आर द रिजल्ट इन सिंगल अमाइनो एसिड चेंजेस आर मिससेंस। अगर अमाइनो एसिड की सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज आ जाए, एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, प्रोटीन की सिंथेसिस में डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर रॉन्ग जो है वो आउटपुट मिल जाए या फीडबैक मिल जाए, तो इसको क्या कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस जो है पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग 20 अमाइनो एसिड मिल के 10 प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन वो 5 की सिंथेसिस हुई है, वो मिससेंस है, उसको गाइडनेस इंस्ट्रक्शन जो है वो रॉन्ग मिली है, तो ऐसी म्यूटेशंस को क्या कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसी म्यूटेशन जो एक शिफ्ट में एक चेन में चल रही है, एक स्टेप में म्यूटेशन है, फिर अगले स्टेप में आ गई, फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो ऐसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन दैट प्रोड्यूस द मोस्ट सीवियर चेंजेस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सीवियर चेंजेस आती हैं, आर द रिजल्ट ऑफ एडिशन आर डिलीशन ऑफ अ बेस, या तो फिर वहाँ पे एडिशन हो जाता है या फिर वहाँ से डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम या जीन का पार्ट, एंड सच म्यूटेशन आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन जिसका कोई कॉज तो नहीं है लेकिन उसका एक्सप्रेशन शो हो गया है, इट विल बी कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में चेंज होने से प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होगी, मिससेंस म्यूटेशन। एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक फ्रेम में चल रही है या किसी पॉइंट पे एडिशन हो रहा है, किसी पॉइंट पे डिलीशन हो रहा है, तो एक शिफ्ट में चलने वाली चेंजेस को क्या कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशंस, केमिकल हैं कोई भी, अब वो म्यूटेशंस होते हैं काज म्यूटेशन। अब कोई से भी ऐसी केमिकल जो हैं वो अपनी फूड के थ्रू आपने इंटेक कर लिए हैं, कोई भी आपने ड्रिंक्स वगैरह पी रही हैं, तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो एज अ म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस कॉज करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड न्यूक्लियर रेडिएशन, ये सम टाइम न्यूक्लियर जो हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी क्या करते हैं म्यूटेशन काज करती हैं, जीन्स और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज कर जाती हैं, जिसकी वजह से अगली नस्ल में ऑफ स्प्रिंग में चेंजेस आ जाती हैं या फिर सेल्स में चेंजेस आके मतलब डिफरेंट जो है आउटपुट हमें मिलती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन।
आज का जो हमारा टॉपिक था, अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 19 वी हैव टू डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड दीज वर द काइंड्स ऑफ RNA. RNA क्या है? RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड. There are 3 types of RNA. मैसेंजर RNA की ऐसी टाइप जो मैसेज को कन्वे करता है. ट्रांसफ़र RNA जो किसी भी अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र RNA. एंड राइबोसोमल RNA ऐसा RNA जो राइबोसोम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल RNA. मैसेंजर RNA इज़ अ लीनियर स्ट्रैंड दैट कैरीज सेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस प्रोटीन to the cytoplasm is called messenger RNA. Transfer RNA which transfer and pick up amino acid in the cytoplasm and carry them to the ribosome and helps in the position and incorporation of a polypeptide chain. For the transfer of amino acid it will be called transfer RNA, and such type of RNA which involved in the synthesis of ribosome is called ribosomal RNA. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. जेनेटिक कोड क्या है? ऐसा कोड, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड. DNA मस्ट कोड फॉर द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इट विल बी कॉल्ड जेनेटिक कोड. नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. दीज बोथ आर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन. अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राइट अ नोट ऑन ट्रांसक्रिप्शन, देन आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और एक्सप्लेन डिटेल में डायग्राम बनानी है. और यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ टू. सिमिलरली ट्रांसलेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफ्रेंशिएट बताना है. ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. इस या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन इज द प्रोटीन सिंथेसिस एट द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA इनकॉर्पोरेटेड इन मैसेंजर. यूकैरियोट्स में जीन को कंट्रोल्स कौन करता है, कैसे कंट्रोल होती है? सो ओपेरोन जीन आर द फंक्शन यूनिट्स ऑफ जीन एंड रेगुलेटर जीन दैट विल बी कंट्रोल द फंक्शन ऑफ जीन्स इन यूकैरियोट्स. नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है? म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होती है? जीन्स या क्रोमोसोम में चेंज आ जाना जिसकी वजह से किसी भी अगली जनरेशन में उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाना, उसके फिनोमेना चेंज हो जाना, उसकी हाइट में चेंज आ जाना, उसके वेट में चेंज आ जाना, उसके फेस एक्सप्रेशन में चेंज आ जाना. इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन. और म्यूटेशन की काइंड्स क्या हैं और टाइप्स क्या हैं और कॉजेज़ क्या हैं, ये हमने डिस्कस करनी है. म्यूटेशन आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम आर कॉल्ड म्यूटेशन. देयर आर 3 kinds of mutation: silent mutation, missense mutation and frame shift mutation. ऐसी म्यूटेशन जिसकी कॉज का तो हमें पता नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है, उसका रिजल्ट शो हो रहा है. ऐसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन. अबाउट 30% ऑफ ऑल सिंगल बेस चेंजेस नेवर मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन आल्टर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन. ये MCQ है कि साइलेंट म्यूटेशन कितने % होती है? 30%. नेक्स्ट मिससेंस म्यूटेशन. अमाइनो एसिड के एक सीक्वेंस में चेंज होने से प्रोटीन की सिंथेसिस की चेंज हो जाए, उसका आउटपुट ही चेंज हो जाए, इसको क्या कहते हैं? मिससेंस म्यूटेशन. म्यूटेशन दैट रिजल्ट इन दी सिंगल अमाइनो एसिड चेंजेस आर कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन. एंड लास्ट वन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. एक फ्रेम में पॉलीपेप्टाइड चेन्स एडिशन हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो किसी एक पॉइंट पे एडिशन हो जाता है या डिलीशन हो जाना है, एक सीक्वेंस में चेन में चेंजेस आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. म्यूटेशन दैट produce the most severe changes in protein structure are the result of addition or deletion of a base, and such mutation are called frame shift mutation. Next, what are the causes of mutation? So there are many causes of mutation: internal causes as well as environmental, external causes, but these are the most important causes. Chemical mutagens दैट काज म्यूटेशन. केमिकल्स के थ्रू आपने कोई कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह यूज़ किया है तो उसमें कोई केमिकल आ गया जो आपकी बॉडी में जाके म्यूटेशन कॉज कर देगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर रेडिएशन. बहुत सारी जो है हार्मफुल रेडिएशन जो है फैक्ट्री से, ये सनलाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी म्यूटेशंस कॉज करती हैं. सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन अबाउट लेक्चर नंबर 19, chapter number 4 molecular genetics. I hope so you understand very clearly. If you feel any query, so you can ask question at Zoom app as well at inbox. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.